गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सोशल साइंस में अध्याय 9 प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध उसी के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से हुआ, कैसे हुआ और इसका कारण क्या था, जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में हम पहले के क्लास में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व युद्धों के बाद, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया उसके बाद क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का श्रेय, जीतने का श्रेय किसको जाता है? सोवियत, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका को। ये तीनों संयुक्त देश मिलकर ही जर्मनी और जापान को हरा पाए थे और इसलिए ये देशों का भूमिका महत्वपूर्ण माना जाता है। जब ये देश जीत गए उसके बाद उन्होंने विश्व में अपना शांति स्थापित करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उसने नाजीवादी शासन को विघटित किया, उनके अधिकारियों को चिन्हित किया, उन्हें दंड दिया। ज़्यादातर 11 लोगों को मृत्यु दंड मिले, बाकी को कारावास या आजीवन कारावास आदि मिला। इस प्रकार से अपराध जिनका अपराध कम था उस आधार पर उनको सज़ा मिली। ऐसा करके उन्होंने यह साबित कर दिया कि विजित राष्ट्र जो हारे हुए राष्ट्र हैं उनको कठोर दंड, यानी जर्मनी को कठोर दंड देना नहीं चाहते थे ताकि आगे के आने वाले समय में फिर से युद्ध की स्थिति बन सके। फिर एक बार यूरोप का नक्शा में बदलाव आ गया। जितना भाग रूस ने जीता था अपने अधिकार में रख लिया। अमेरिका के बाकी जो बचे हिस्से थे अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में आ गए। जर्मनी का भी 2 भाग कर दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी में पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया रूस के प्रभाव में आ गए और वहीं इटली, हाईलैंड, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी ये अमेरिका के प्रभाव में आ गए और इस प्रकार से वे स्वतंत्र राष्ट्र भी बने। जापान में वहाँ के राजा का शासन वैसा ही जारी रहा। अमेरिका के तत्वाधान में वहाँ चुनाव हुआ और लोकतंत्रीय शासन के हिसाब से वहाँ पर सरकारें चलाई गई। अमेरिका और रूस दोनों ने अपने प्रभाव क्षेत्र के देशों के आर्थिक पुनरुद्धार की योजना बनाई ताकि वो आगे उठ सकें। यानी उन्होंने जितने भी क्षेत्र थे उनके प्रभाव से उनका आर्थिक नुकसान हुआ था उसको भरने का सोचा और जितने भी विनाश हुआ था उसको पुनरुद्धार करने का सोचा। इस प्रकार से उसने सभी देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किया ताकि आने वाले समय में ये देश गुलाम मत बन के रहे और युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और वो स्वयं क्या कर सके, अपना अर्थव्यवस्था को संभाल सके। इसी बीच एक प्रस्ताव भी आया जो यहूदियों का था, क्योंकि यहूदी अपने पौराणिक शहर यरूशलेम के आसपास अलग से देश बनाना चाहते थे जो अरब लोगों के प्रभाव क्षेत्र में था। जो फिलिस्तीनी के लोग इस पर इसका विरोध भी करने लगे, लेकिन अमेरिका के प्रभाव के कारण 1948 में यहूदियों के लिए एक देश बना जिसे इज़राइल के नाम से जाना गया। इस प्रकार से हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 महाशक्तिशाली देश पैदा हुए, एक तो अमेरिका, दूसरा रूस। और ये दोनों देश ही क्या किए कि सारे देशों के आर्थिक स्थिति को सुधारने, उनको विकसित करने आदि के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इसी के तत्वाधान में संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई ताकि आने वाले समय के युद्ध को रोका जा सके और विश्व में शांति स्थापित हो सके। आज इतना ही।